नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि नीमच के पोस्ता व्यापारी एक बार फिर दहशत में है। जी हाँ, यह दहशत मची है दीपक अग्रवाल के मामले को लेकर हो रहे लगातार खुलासे को लेकर। अग्रवाल सोया के मालिक दीपक अग्रवाल को एटीएस ने गिरफ्तार किया और एटीएस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद मामला पहुंच गया ईओडब्ल्यू। जी हाँ, ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, जो कि मध्य प्रदेश शासन का एक बड़ा विभाग है और आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामलों की जांच करता है। इस ईओडब्ल्यू ने दीपक अग्रवाल से जुड़े 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और करीब 200 करोड़ के घपला की बात कही है। नीमच जैसे छोटे शहर में 200 करोड़ रुपए का घपला होना एक बड़ी बात है। आखिर इतना पैसा आया कहां से? इतना पैसा आया कहां से? कोई व्यापारी सामान्यता जो 25-50 करोड़ का बिजनेस करता है, वह 200 करोड़ का बिजनेस कैसे करने लगा और अरबों तक यह पावल कैसे पहुंच गया? जी हां, अब ईओडब्ल्यू ने यह आशंका जताई है कि कहीं ना कहीं यह मामला तस्करी से जुड़ा है और नशे का कारोबार से जुड़ा होने को लेकर इस तरह से काला धन जो इकट्ठा किया गया है। आपको बता दें कि नीमच का पोस्ता जो है वह धोलापाली के कारण भी चर्चित है। धोलापाली उसे कहते हैं जो पोस्ते को छानते समय डस्ट बचता है और यही डस्ट नशे का कारण बनता है। आज से 5 साल पहले जब हरियाणा पुलिस ने नीमच के पोस्ता व्यापारियों को उठाया था और कुछ ट्रांसपोर्टरों को उठाया था, गिरफ्तारी की थी, उस समय दीपक अग्रवाल एक अहम किरदार था और इसी किरदार ने वहां लंबे समय तक फरारी काटी और तब यह पता चला कि पोस्ता दाने से तस्करी का मामला जुड़ा हुआ है और इसलिए यह काला पैसा बन रहा है। बाद में बाबू सिंधी का उदाहरण भी हमारे सामने है। बाबू सिंधी के यहाँ भी पोस्ता दाना मिला, धोलापाली मिला और डोडा चूरा मिला। अब इसी को लेकर नीमच के जो पोस्ता व्यापारी हैं वे दहशत में हैं। पोस्ता व्यापारी करोड़पति बन रहे हैं, वारिक के नियारे हो रहे हैं और वे अब प्रॉपर्टियों में पैसा लगा दिया और प्रॉपर्टी के बिजनेस में उतर चुके हैं। कई पोस्ता व्यापारियों ने इस डर के कारण मंडी में जाना छोड़ दिया। दीपक अग्रवाल एक बड़ा नाम था जो कि अब एटीएस के शिकंजे में है और इसके साथ ही पिछले साल ईओडब्ल्यू ने नीमच के 11 पोस्ता व्यापारियों को नोटिस जारी किया था, उन्हें तलब किया था और इसमें नीमच का एक बड़ा पोस्ता व्यापारी छूट गया जो कि इन दिनों मंडी आना बंद कर दिया है। लेकिन कहा जाता है कि उसने भी धोलापाली से करोड़ों रुपए कमाए और वो अब अपने गुर्गों के माध्यम से पोस्ता की खरीदी करा रहा है और दूसरे कामों में लग गया है। पोस्ता व्यापारियों के यहाँ लगातार छापे पड़ना, अभी इस मामले में धीरेन इंटरनेशनल और साथ ही एक सुबोध बंसल जो 2 बड़े पोस्ता व्यापारी है वे फरार चल रहे हैं। चूंकि नार्कोटिक्स ब्यूरो ने उनके माल को जब्त किया है, उनके खिलाफ केस दर्ज है। तीसरा मामला दीपक अग्रवाल का आ गया है। दूसरे बड़े पोस्ता व्यापारी मंडी में आ नहीं रहे और छोटे व्यापारियों के माध्यम से खरीदी करा रहे हैं। पोस्ता आ रहा है, व्यापार हो रहा है, लेकिन इस पोस्ता व्यापार की आड़ में काला धोला और धोला काला का खेल भी चल रहा है जो अब अरबों रुपयों के नाम से सामने आ रहा है। दीपक अग्रवाल को लेकर यह स्पष्ट कहा गया है कि कहीं ना कहीं उनके तार नशे से जुड़े हैं और यह साबित भी होता जा रहा है। हरियाणा पुलिस में चूंकि अभी इनकी ये जमानत पर थे, वहां कंटिन्यू केस चल रहे हैं, फिर अब एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया, फिर अब ईओडब्ल्यू ने कर लिया, वही बाबू सिंधी वाले प्रकरण है। तो डोडा चूरा के बाद अगर कहीं सबसे बड़ी तस्करी हो रही है तो वह धोलापाली की हो रही है और लगातार जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो नार्कोटिक्स ब्यूरो की हो, चाहे वो एमपी पुलिस की हो और चाहे वो ईओडब्ल्यू की हो या एटीएस की हो, तो पोस्ता दाना और पोस्ता दाना के साथ ही काला धोलापाली और काला दाना जो अफीम के जो डस्ट बच जाता है उसको लेकर ये बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं और लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में नजर दीपक अग्रवाल पर है। दीपक अग्रवाल एटीएस की गिरफ्त में है, ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। अब आगे और क्या खुलासे होंगे आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरह से अरबों खरबों की धन संपदा सामने आ रही है, पोस्ता दाना का नाम हो रहा है और बदनाम व्यापार हो रहा है। साथ ही
इस पूरे मामले में हम आपको पूरी अपडेट खबर देते रहेंगे और बताएंगे कि कौन कौन लोग इन मामलों में लिप्त है और कैसा पैसा कमा रहे और किस तरह से पोस्तादाना की आड़ में करोड़ों के खेल कर रहे हैं। तो यार टी न्यूज़ टुडे की खास खबर देखते रहे न्यूज़ टुडे।